सीबीएसई 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि हमारे को फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP। एक ये AP दी हुई है और एक ये AP दी हुई है, तो इनका वो कौन सा टर्म होगा जो इक्वल होगा। जो थर्ड टर्म है इस AP का 67 है और थर्ड टर्म इस AP का 17 है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कोई भी आ सकती है। मान लीजिए वो 25th टर्म है, तो 25th टर्म इस AP का और 25th टर्म इस AP का इक्वल होगा। तो वो हमें भी फाइंड करना है। जस्ट हम एक एज्यूम कर रहे हैं, कोई भी AP होती है तो जो उसका फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ये देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो देखिए nth टर्म का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट AP का थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। जैसे यहां पर आपने n की वैल्यू को 3 रखा और a, क्योंकि फर्स्ट टर्म वहां पे देखिए 63 है, तो थर्ड टर्म जो आपका निकल के आएगा n इज इक्वल टू 3 वैल्यू रखने पे वो 67 निकल के आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये सेकंड टर्म है AP का, तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 2। जब आप n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, a की वैल्यू को 3 लिखेंगे, तो आपके पास सेकंड टर्म 10 निकल करके आ जाएगा। अभी फर्स्ट AP की बात करते हैं। a की वैल्यू 63 है, मींस पहला टर्म है, इसलिए हम a को 63 लिखेंगे। इस टर्म और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, मींस कॉमन डिफरेंस 2 है। तो देखिए d की वैल्यू 2 लिख दी है। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह फर्स्ट टर्म यहाँ लिखा है 63 n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि अभी हमारे को पता नहीं है वो कौन से नंबर का टर्म होगा जो इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। तो इसलिए n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए नहीं लिखी है हमने। इसको सिंप्लीफाई किया, an इज इक्वल टू 2n प्लस 61। इसी तरीके से यहां पर हम सेकंड AP के लिए लिखेंगे nth टर्म की वैल्यू। पहला टर्म a इज इक्वल टू 3, इसके 17 माइनस 10 7 आता है, 10 माइनस 3 7 आता है, मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा, वो 7 है। तो इसमें हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a n डैश, क्योंकि यहां पर हमने a n लिख दिया था, इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर a n डैश लिखा है। a n डैश इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस d, यहाँ पे 7 लिखा है, सिंप्लीफाई करके a n डैश इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो ये हमारी nth टर्म की वैल्यू आई है। ये वो टर्म है जो कि सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए गिवन a n इज इक्वल टू a n डैश, तो 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। सिंप्लीफाई हमने करा, n की वैल्यू 13 आई है। तो देखिए इसकी 13th टर्म और इस AP की 13th टर्म सेम होगी। आंसर से ये पता लग चुका है हमारे को। तो n इज इक्वल टू 13 के लिए हम चेक कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू को 13 पुट करते हैं तो क्या वो वैल्यू दोनों AP के लिए सेम आएगी। तो देखिए अभी हम फर्स्ट AP को ले रहे हैं, यहाँ पे 13th टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या होगी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली AP का फर्स्ट टर्म 63 लिखा है, n की वैल्यू 13 लिखी है, कॉमन डिफरेंस जो है d की वैल्यू 2 लिख दी है। तो जब हमने सॉल्व किया तो a13 हमारा 87 आया है। तो पहली AP का 13th टर्म 87, 13th टर्म ऑफ सेकेंड AP। अब हम देखेंगे कि जो 13th टर्म है क्या वो भी 87 है। हम इसको चेक कर रहे हैं। यहां पर हमने डिफरेंशिएशन के लिए an डैश लिखा है, वैसे हम an ही लिखते हैं। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला an डैश इज इक्वल टू सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है a है उसकी वैल्यू 3 है, और यहाँ पर n की जगह 13 लिखा है और कॉमन डिफरेंस 7 लिखा है। तो हमारे पास इसका a13 इज इक्वल टू 87 आ गया है। मीन्स देखिए दोनों की वैल्यू हमारे पास 87 आ गई है। फर्स्ट AP का 13th टर्म 87 होगा, सेकंड AP का 13th टर्म वो भी 87 होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा।